नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं लिविंग रिलेशनशिप क्या है और हमारे कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है। लिविंग रिलेशनशिप ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिला और पुरुष बिना विवाह के एक साथ पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं और यहां तक कि वो संतान भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा देश प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाता जा रहा है और उससे प्रभावित भी हो रहा है। वैसे कि हमारे देश में लड़के और लड़की को एक साथ रहने के लिए सामाजिक तौर में विवाह जैसे व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन बदलती हुई जीवन शैली के फलस्वरूप कुछ नई व्यवस्थाओं का जन्म भी हो रहा है। ऐसी ही व्यवस्था लिविंग रिलेशनशिप भी है। लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बगैर विवाह किए बालिग महिला और पुरुष एक साथ पति पत्नी के रूप में जीवन यापन कर सकते हैं, रह सकते हैं और संतान भी उत्पन्न कर सकते हैं। और कानून ने इसको गलत भी नहीं माना है, ना कानून ने इसको, भारतीय विधि ने इसको अपराध भी नहीं माना है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक तौर पे इसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। जैसे कि हमारे देश में धार्मिक और अन्य बंधनों के कारण, जाति के बंधन, धार्मिक बंधन, पारिवारिक बंधन, इनके फलस्वरूप आजकल ऐसी व्यवस्थाओं का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि हमारे देश में अभी तक लिविंग जैसी व्यवस्था के लिए कोई भी कानून ना तो हमारी केंद्र सरकार और ना ही किसी राज्य सरकार ने बनाया है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F में लिविंग को परिभाषित किया गया है और समय समय पर उच्चतम न्यायालय में लिविंग के मुकदमों में विधानों का भी निर्माण होता रहता है। ऐसा ही एक मामला इंदिरा शर्मा वर्सेस VHP शर्मा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लिविंग को वैध कैसे माना जाए, इसके लिए संपूर्ण गाइडलाइन प्रस्तुत की है। जैसे कौन सा लिविंग वैध होगा, कौन सा अवैध होगा। जैसे लिविंग में रहने वाले दोनों पक्षकारों का वयस्क होना आवश्यक है। अगर कोई नाबालिग है तो ऐसा लिविंग अवैध माना जाएगा। और लिविंग में दोनों पक्षकार पति पत्नी के रूप में जीवन यापन करना चाहिए और निरंतरता के सिद्धांत पर रहना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि आप कुछ दिनों के लिए आपस में रहे, फिर अलग हो गए, फिर 1-2 साल बाद आए, फिर कुछ समय के लिए आप आपस रहे, फिर अलग हो गए। ऐसा लिविंग अवैध माना जाएगा। और लिविंग के दोनों पक्षकारों को एक ही घर में रहकर एक ही घर के सामान का उपयोग करना चाहिए और लिविंग के दौरान उत्पन्न हुई संतान को पूर्णतः वैध संतान की तरह स्नेह, प्यार और शिक्षा देनी चाहिए। और समाज को यह पता होना चाहिए कि आप लोग लिविंग के स्वरूप में एक साथ रह रहे हैं, यह समाज को पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यह है कि लिविंग के पक्षकारों का पूर्व में कोई भी विवाह अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। अगर विवाह के पक्षकार, लिविंग के पक्षकारों का लिविंग से पूर्व कोई विवाह अगर अस्तित्व में है तो ऐसा लिविंग अवैध माना जाएगा। यह गाइडलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा शर्मा वर्सेस VHP शर्मा के केस में बनाई है। कुछ अन्य प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दिए हैं, जैसे भरण पोषण का अधिकार। क्या लिविंग में महिला पक्षकार को क्या भरण पोषण का अधिकार मिल सकता है? इस पे एक चिन्मया केस है, चिन्मया बनामा वीरेंद्र कुमार का केस है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि लिविंग में महिला पक्षकार लिविंग के पुरुष पक्षकार से CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार रखती है। माननीय न्यायालय ने यह भी माना यह अधिकार इस वजह पे खारिज नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच में कोई वैध विवाह नहीं हुआ।
दोनों लिविंग में पति पत्नी के रूप में ही जीवन यापन कर रहे थे। इसलिए माननीय न्यायालय ने यह माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत महिला पक्षकार पुरुष पक्षकार से भरण पोषण का अधिकार रखती है और मांग भी सकती है। ऐसा ही है कि अगर लिविंग की अवधि में अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसको क्या अधिकार प्राप्त है। इस पे वीरेंद्र कुमार वर्सेस मल्लिकार्जुन के केस में माननीय न्यायालय ने यह माना कि लिविंग की अवधि में उत्पन्न हुई संतान का मां बाप की संपत्ति में प्लस उनकी पैतृक संपत्ति में वैसे ही अधिकार होगा जैसे एक वैध विवाह से उत्पन्न हुई संतान का अपने माता पिता की संपत्ति पे होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।